70,000 रुपए सैलरी, 76,000 रुपए खर्चा। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत में लाखों युवाओं की हकीकत है। बेंगलुरु जैसे शहर में एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन हर महीने इसी कशमकश में जीता था। न तो वो कोई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, न ही कोई महंगे शौक पाले हुए था। फिर भी महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस अक्सर लाल निशान में होता। क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा था और बचत तो दूर की बात थी। उसे लगता था कि बेसिक लाइफ ही इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ महंगाई की मार थी, या फिर कहीं उसकी अपनी आदतों में भी कुछ ऐसा था जो उसे इस जाल में फंसा रहा था? चलिए अर्जुन की कहानी से समझते हैं कि आखिर इस महंगे बेसिक लाइफ के पीछे की सच्चाई क्या है। अर्जुन 28 साल का एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु के माराठाहली में एक BHK अपार्टमेंट में रहता था। उसकी महीने की सैलरी थी 70,000 रुपए। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। उसे लगता था कि 70,000 रुपए एक अच्छी सैलरी है और वो आराम से अपनी लाइफ मैनेज कर लेगा। उसके फिक्स्ड खर्चे कुछ ऐसे थे: किराया 20,000 रुपए बेंगलुरु जैसे शहर में एक ठीक ठाक एक BHK के लिए यह सामान्य था। किराना 5,000 रुपए, दाल चावल सब्जी दूध, महीने भर का सामान, बिजली का बिल 2,000 रुपए, लैपटॉप, AC, गीजर, आज की जरूरतें, बाइक की EMI 8,000 रुपए, ऑफिस आने जाने और वीकेंड पर घूमने के लिए बाइक जरूरी थी, फोन और इंटरनेट 1,500 रुपए, काम और सोशल लाइफ दोनों के लिए अनिवार्य, पेट्रोल 2,500 रुपए, बेंगलुरु के ट्रैफिक में रोज का आना जाना, और हां, हर महीने 5,000 रुपए वो अपने माता पिता को घर भेजता था। ये उसकी जिम्मेदारी थी और वो इसे खुशी खुशी करता था। ये सब मिलाकर उसके कुल फिक्स खर्चे थे 46,000 रुपए। 70,000 रुपए की सैलरी में से 46,000 रुपए जाने के बाद उसके पास हर महीने 24,000 रुपए बचते थे। यह रकम बचत के लिए काफी थी, लेकिन अर्जुन बचत नहीं कर पा रहा था। तो आखिर 24,000 रुपए कहां रहे थे? यह वो हिस्सा था जहां अर्जुन खुद को समझाता था कि लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। उसका हर महीने का मूवेबल खर्च कुछ ऐसा था: बाहर खाना और फूड डिलीवरी 15,000 रुपए, ऑफिस में लंच, वीकेंड पर दोस्तों के साथ डिनर, या कभी कभी रात में अचानक भूख लगने पर कुछ ऑर्डर करना, वीकेंड आउटिंग और सोशल लाइफ 10,000 रुपए, दोस्तों के साथ पब, मूवी या आसपास कहीं घूमने जाना। बेंगलुरु में यह सब काफी महंगा था। OTT सब्सक्रिप्शन, जिम और ऑनलाइन कोर्स 4,000 रुपए, मनोरंजन, फिटनेस और करियर अपग्रेड करने के लिए यह सब जरूरी लगता था। छोटे मोटे शॉपिंग और पर्सनल केयर 3,000 रुपए, कपड़े, जूते, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स या कभी कोई गैजेट दिख गया तो ले लिया। इस तरह उसके एंजॉयमेंट और अपग्रेड के खर्च थे कुल 32,000 रुपए। अब अगर हम उसके फिक्स्ड खर्चे 46,000 रुपए और ये मूवेबल खर्चे 32,000 रुपए जोड़ दें, तो कुल मिलाकर हो गए 78,000 रुपए। और उसकी सैलरी थी 70,000 रुपए, यानी हर महीने 8,000 रुपए का घाटा। पहले कुछ महीने उसने इसे इग्नोर किया, कोई बात नहीं, इस महीने थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया, अगले महीने संभाल लेंगे। लेकिन यह अगला महीना कभी नहीं आया। इस घाटे को पूरा करने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना शुरू किया। पहले एक क्रेडिट कार्ड, फिर दूसरा। मिनिमम ड्यू भरते भरते वो कर्ज के दलदल में फंसता चला गया। हर महीने की सैलरी आती, सीधे क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में चली जाती, और फिर वही चक्र शुरू। बचत तो दूर, अब उसे यह भी नहीं पता था कि वो इस कर्ज से कैसे निकलेगा। एक दिन उसने अपने बैंक स्टेटमेंट पर ध्यान दिया। पिछले 6 महीने में उसने 48,000 रुपए से ज्यादा सिर्फ क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट और लेट फीस में गंवा दिए थे। ये 48,000 रुपए एक साल में 96,000 रुपए हो सकते थे। इतनी रकम से तो वो अपनी बाइक की EMI तक चुका सकता था या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता था। उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ एक ऐसी दौड़ बन गई है जहां वो बस भागे जा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। एक शाम दोस्तों के साथ डिनर पर उसके क्रेडिट कार्ड ने डिक्लाइन कर दिया। वो शाम अर्जुन के लिए एक शर्मिंदगी और एक कड़वी सच्चाई लेकर आई। उसके दोस्त समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उनमें से एक दोस्त, रवि, जो हमेशा अपने फाइनेंस को लेकर काफी सचेत रहता था, उसने अर्जुन से अकेले में बात की। रवि ने कोई लेक्चर नहीं दिया, बस इतना पूछा, यार क्या हो गया है? तू हमेशा क्रेडिट कार्ड पर क्यों रहता है? क्या तेरी सैलरी अब कम पड़ती है? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। 70,000 रुपए की सैलरी, 78,000 रुपए के खर्चे और बढ़ता हुआ कर्ज। रवि ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा,
यार, तेरी प्रॉब्लम महंगाई नहीं है। तेरी प्रॉब्लम तेरी बेसिक लाइफ की डेफिनेशन है। देख, हम सब बेंगलुरु में रहते हैं, हमारी सैलरी भी लगभग बराबर है। लेकिन तूने कभी सोचा है कि तू हर महीने कितना बाहर खाता है या कितने नए गैजेट्स लेता है? उस दिन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बेसिक लाइफ की लिस्ट में बहुत कुछ ऐसा था जो असल में लग्जरी थी, लेकिन उसने उसे जरूरत मान लिया था। उसने कभी अपने खर्चों को ध्यान से देखा ही नहीं था। वो बस कमाता था और उड़ाता था, यह सोचकर कि 70,000 रुपए काफी हैं। रवि ने उसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जिससे वो अपने सारे खर्चों को ट्रैक कर सके। यह कोई जादुई पल नहीं था, कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटी सी बातचीत और एक ऐप डाउनलोड करने का फैसला। लेकिन इस छोटे से कदम ने अर्जुन की सोच का रुख मोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि उसे खुद को बदलना होगा। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। पहले महीने तो उसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने देखा कि उसने कहां कहां फालतू पैसे उड़ाए हैं। उसने सबसे पहले अपने मूवेबल खर्चों पर लगाम कसी। बाहर खाना और फूड डिलीवरी 15,000 रुपए से घटाकर 4,000 रुपए उसने तय किया कि हफ्ते में सिर्फ एक बार बाहर से खाना मंगाएगा या खाएगा। बाकी दिन घर से लंच पैक करके ले जाएगा और रात को खुद खाना बनाएगा। वीकेंड आउटिंग और सोशल लाइफ 10,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए। दोस्तों से कहा कि इस महीने बजट टाइट है, इसलिए महंगी जगहों पर जाने की बजाय पार्क में मिलेंगे या घर पर ही कुछ प्लान करेंगे। ओटीटी सब्सक्रिप्शन, जिम और ऑनलाइन कोर्स 4,000 रुपए से घटाकर 1,500 रुपए। उसने सिर्फ एक ओटीटी सब्सक्रिप्शन रखा, जिम की मेंबरशिप रोक दी और ऑनलाइन कोर्स के लिए लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू किया। शॉपिंग और पर्सनल केयर 3,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए जरूरत पड़ने पर ही कुछ खरीदा और फालतू की चीजों से परहेज किया। इस तरह उसने अपने मूवेबल खर्चे 32,000 रुपए से घटाकर 9,500 रुपए कर दिए। पहले के कुल खर्चे 78,000 रुपए थे, अब 46,000 रुपए फिक्स प्लस 9,500 रुपए मूवेबल 55,500 रुपए। 70,000 रुपए की सैलरी में से अब उसके पास 14,500 रुपए की बचत थी। पहले महीने उसने 8,000 रुपए का अपना क्रेडिट कार्ड का घाटा पूरा किया और बाकी बचे 6,500 रुपए को एक इमरजेंसी फंड में डाल दिया। यह सब एक रात में नहीं हुआ। उसे कई बार मन मारना पड़ा, दोस्तों को ना कहना पड़ा। कभी कभी उसे लगता था कि वह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन जब वह अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखता तो उसे संतोष मिलता। 3 महीने में उसने अपने क्रेडिट कार्ड के सारे बिल चुका दिए और 6 महीने में उसके पास 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बन गया था। उसने 5,000 रुपए प्रति माह की सिप शुरू की। यह कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे लगातार और अनुशासित प्रयास की कहानी थी। अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आज के दौर में बेसिक लाइफ वाकई महंगी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई बार हम खुद अपनी बेसिक की परिभाषा को इतना बड़ा कर लेते हैं कि असल जरूरतें और हमारी इच्छाएं एक हो जाती हैं। एक 70,000 रुपए कमाने वाले के लिए 15,000 रुपए का बाहर का खाना बेसिक हो सकता है, जबकि एक 30,000 रुपए कमाने वाले के लिए शायद 2,000 रुपए भी बहुत हों। महंगाई एक सच्चाई है, लेकिन हमारे खर्चों की आदतें भी उतनी ही बड़ी सच्चाई हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे हर महीने कहां जा रहे हैं? क्या आपने कभी अपने खर्चों को ईमानदारी से ट्रैक किया है? अगर नहीं, तो आप भी अर्जुन की तरह एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां आपको लगेगा कि आप कम कमा रहे हैं, जबकि असल में आप बस अनजाने में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अपनी कमाई को दोष देने से पहले एक बार अपने खर्चों को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपकी बेसिक लाइफ में भी कुछ ऐसी लग्जरीज छिपी हों जिन्हें आप जरूरत मान बैठे हैं। यह समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में बचत और निवेश ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। अपनी आर्थिक आजादी की शुरुआत अपने खर्चों को समझने से होती है, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार करने से। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।